हेलो बच्चों, हमने पिछले लेक्चर्स में खत्म किया था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। वहाँ पे हमने एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करना सीखा था, यानी हिंदी में कहे तो राष्ट्रीय तथा संबंधित समाहारों में हमने समाहारों को निकालना सीखा था क्या होते हैं। आज उसी के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम समझेंगे कि नेशनल इनकम को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके बच्चों, और नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के 3 तरीके होते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है आपका यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय का मापन। अब राष्ट्रीय आय का मापन 3 मेथड से होता है। देखो मैंने 3 मेथड यहाँ पे लिखे हुए हैं, मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके बच्चों, आज हम जो शुरू करेंगे वो आपका विधि यानी मेथड होगा मूल्य वृद्धि विधि, वैल्यू एडेड मेथड। अब वैल्यू एडेड मेथड कराने से पहले मैंने आपको कुछ चीजें यहाँ समझाई है। ध्यान रखना इस चीज को समझने से पहले कि जब मैं आपको जीडीपी का चैप्टर पढ़ा रहा था मैंने वहां पे बताया था कि जीडीपी या राष्ट्रीय आय के मापन में हम उन चीज को खाली ऐड करेंगे जो हमारा अंतिम निवेश होगा या अंतिम जो हम उपभोग कर रहे होंगे, है ना। तो अगर मान लो वो मध्यवर्ती वस्तु की, तो उसका मूल्य तो ऐड नहीं होगा ना। अगर होगा तो क्या होगा, दूरी गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे समझो मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है कि अगर किसान क्या करता है, 500 रुपए में चीनी मिल वाले को चीनी बेचता है और ये चीनी मिल वाला चीनी बना के 800 रुपए में आगे सेल करता है, और ये 800 रुपए में बेकरी वाले को बेचता है चीनी, और बेकरी वाला बिस्कुट बना के उसको 1000 रुपए में सेल करता है। अब ध्यान से समझो, इस 800 में 500 रुपए पहले से मिले हुए हैं और इस 1000 में 800 रुपए पहले से मिले हुए हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा ये ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मेथड है इसके बेस पे मेरा जीडीपी आ जाएगा? मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, मेरा मध्यवर्ती वस्तुओं का धुरी गणना हो चुका है। तो मेरा ये क्या नहीं होगा, मेरा जीडीपी नहीं होगा मार्केट प्राइस पे। ठीक है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस पे कैसे होगा, कैसे आएगा? 2 तरीके से आएगा। ठीक है, 2 तरीके होते हैं, टाइप्स ऑफ मेथड। 2 मेथड होते हैं, है ना, विधि के प्रकार। पहला होता है फाइनल आउटपुट मेथड, यानी अंतिम उत्पाद विधि। अंतिम उत्पाद विधि इंग्लिश में बोलते हैं फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड, ठीक है। पहला क्या है भाई, अंतिम उत्पाद विधि या फाइनल आउटपुट मेथड। समझाता हूं अभी क्या है। दूसरा क्या है मेरा, वैल्यू एडेड मेथड। हिंदी में बोले तो मूल्य वृद्धि विधि। मूल्य वृद्धि विधि। ओके, तो सबसे पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अंतिम उत्पाद विधि, कह रहा है कि जो अंतिम में आया है या तो उसको ही ले लो सीधा, वो आपका क्या हो जाएगा, आपका जीडीपी एट एमपी हो जाएगा या जीवीए एट एमपी हो जाएगा। ठीक है ना, और या तो इसके हिसाब से देख लो कि कितना मूल्य वृद्धि विधि के अकॉर्डिंग देख लो कि कितना मूल्य में वृद्धि हुआ है, उसी को लो। जैसे मान लो यहाँ कितना है, यहाँ है 500, यहाँ पे कितना आया है 500 आया, 500 ले लिया। 500 से यहाँ पे कितने मूल्य में वृद्धि हुई है, यहाँ पे 300 की वृद्धि हुई है मूल्य में। यहाँ पे 800 है, 800 से कितने मूल्य में वृद्धि हुई है भाई, 200 हुई है। तो इसको जोड़ लो, कितना हुआ 500, 300, 200, टोटल कितना हो गया 1000। तो या तो आप क्या ले लो भाई, अंतिम उत्पाद विधि यानी फाइनल आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग देख लो कि आपका क्या होगा, जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी, या आप ये देख लो मूल्य वृद्धि विधि के अकॉर्डिंग कितना मूल्य में हर बार वृद्धि हुआ है, उसके डिफरेंस को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। ठीक है, ये तो था छोटे लेवल पर अगर मान लो बहुत सारे डाटा होंगे तो कैसे करोगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आया। एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप मूल्य वृद्धि विधि से चीजों को फाइंड आउट करोगे तो क्या फाइंड आउट करोगे, मूल्य वृद्धि विधि में क्या फाइंड आउट करते हो, जीडीपी एट एमपी, और इसी को ही मैं क्या कहता हूँ, जीवीए एट एमपी, या सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर कह लो या बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद कह लो, बात एक ही है। ठीक है ना। अब इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, देखो कैसे निकालेंगे, जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। देखो इधर इसको मैं ऐसे बताता हूं बच्चों, थोड़ा सा इसको मैं ऐसे बताता हूं, जीवीए एट एमपी या जीडीपी एट एमपी। क्या होगा आपका,
आपका होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हिंदी में बोलेंगे इसको आउटपुट का मूल्य इसको बोलेंगे माइनस मध्यवर्ती वस्तु। ओके बच्चों, और क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें हर बार जब आप भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट आपको कहीं पे भी वैल्यू ऑफ आउटपुट या आउटपुट का मूल्य नहीं दिया हुआ होगा। उसको निकालने के लिए तरीके होते हैं। तो जब आउटपुट का मूल्य निकालोगे या वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक करना पड़ता है, ठीक है ना। यानी बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन को ऐड करना पड़ता है। स्टॉक में परिवर्तन को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगा, ठीक है ना। पर एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको कहीं पे भी नोट डाल के इसको लिख लेना, अगर आपको कहीं पे भी ये दे दे कि क्या है वो डोमेस्टिक सेल है, सेल ना देकर के लिख दे डोमेस्टिक सेल या ये लिखते घरेलू बिक्री, तो उस केस में क्या करोगे आप? उस केस में करोगे सेल माइनस डोमेस्टिक सेल प्लस में एक्सपोर्ट। बिक्री माइनस घरेलू बिक्री प्लस में एक्सपोर्ट यानी निर्यात, ये करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, अब इन्हीं के बेस पे क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। और इंटरमीडिएट गुड्स आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हुआ होता है, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, मध्यवर्ती वस्तु, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे? अपना क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, ओके बच्चों, और वहां पे मैं आपको क्वेश्चन करवाना शुरू करता हूं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले आया हूँ, 2 क्वेश्चन लेके आया हूँ। एक थोड़ा बेसिक है और ये थोड़ा सा बेसिक से ऊपर का क्वेश्चन है, यानी थोड़ा सा एडवांस कह सकते हो, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख रखे थे मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। देखो मैंने इसको पूरा हिंदी में कर दिया बच्चों। अगर कंफ्यूजन हो रहा होता इंग्लिश और हिंदी दोनों में तो मैंने इसको खाली हिंदी में लिख दिया है। और अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा होगा तो वो क्वेश्चन और जो फॉर्मूले मैंने पहले लिखे थे वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख सकता है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में वो फॉर्मूले मैंने लिख रखे थे, ठीक है ना। तो वहां से वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो अभी मैंने फॉर्मूला जो यहाँ पे शिफ्ट किया वो आपका हिंदी में किया है, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, निकालना क्या है, सकल मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पर, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में निकालना है आपको। उसके लिए आपको बिक्री दे रखा है 600, कच्चे माल की खरीद दे रखा है 200, कच्चे माल का आयात दे रखा है 100, मशीनों की खरीद दे रखा है 200, अंतिम स्टॉक दे रखा है 40, प्रारंभिक स्टॉक दे रखा है 10, ठीक है। बिक्री यानी सेल है 600 और ये है रॉ मटेरियल परचेज क्या है 200 का, और रॉ मटेरियल्स का क्या क्या है, इंपोर्ट क्या है 100 का, और यहाँ पे क्या क्या है, परचेज क्या है मशीन को 200 का, और ये क्या है क्लोजिंग स्टॉक है 40 का, और ये क्या है ओपनिंग स्टॉक है आपका 10 रुपीज का, ठीक है ना। ये जितने भी आपको वैल्यू दिख रहे हैं सब करोड़ में है। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं, वो फॉर्मूला बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो देखो हम क्या निकालेंगे, जीडीपी एट एमपी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, जीडीपी कह लो चाहे जीवीए कह लो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है इसमें, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन का मूल्य क्या होगा भाई, उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु यानी इंटरमीडिएट गुड्स या मध्यवर्ती उपभोग या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, एक ही बात है। और ये हम कैसे निकाल रहे थे,
ये हम निकाल रहे थे भाई, देखो इधर आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, है ना। बिक्री क्या है मेरे पास 600 है, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। और यहाँ पे माइनस क्या होगा, मध्यवर्ती वस्तु। मध्यवर्ती वस्तु क्या है यहाँ पे, ऐसी कोई वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के उत्पादन में काम करे, ऐसी कोई वस्तु जो अन्य वस्तु के उत्पादन में, जो जिसकी हेल्प से हम अन्य वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, और वो जो वस्तु जिसकी हेल्प ले रहे हैं वो कच्चा माल हो। यानी देखो कच्चे माल की खरीद कर रहे हैं ना, तो कच्चे माल का आयात नहीं लेना है हमें, इसमें कच्चे माल की खरीद को लेना है। बिल्कुल, आयात क्यों आएगा, आयात का इस्तेमाल तो भी हमने किया नहीं है ना, कच्चे माल की खरीद हमने कर लिया। इससे हम क्या करेंगे, जो एक वस्तु, कोई भी जो वस्तु है उसका निर्माण करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कच्चे माल की खरीद आ जाएगा आपका, ठीक है। कितना है आपका 200, लिख देता हूं मैं शॉर्ट फॉर्म में, कच्चे माल की खरीद, ठीक है। देखो भाई बिक्री कितना है बताओ, 600। स्टॉक में परिवर्तन कैसे निकालोगे, देखो स्टॉक में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी अंतिम स्टॉक माइनस में प्रारंभिक स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक कितना है 40 माइनस में 10, और ये कितना है भाई आपका 200, ठीक है ना। 600 प्लस में कितना आ गया, प्लस में आपका 30 माइनस का 200, 600 और 30 कितना हो गया, 630 माइनस का 200 कितना आ गया 430। तो ये क्या है मेरा जीडीपी एट एमपी, या ये कह लो जीवी एट एमपी, बात एक ही, ठीक है ना। समझ में आया, ओके बच्चों। देखो मैंने कैसे किया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, और बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे, क्योंकि आपने एग्रीगेट्स पढ़ लिया है तो थोड़ा और आपको इजी लग रहा होगा ये, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चंस करना। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन से वाला लेते हैं, इसमें हमें क्या निकालना है, शुद्ध मूल्य वृद्धि विधि निकालना है कारक लागत पर। तो शुद्ध मूल्य वृद्धि विधि की जो कारक लागत पर मैं निकालूंगा, इसका मतलब वही है आप शुद्ध घरेलू उत्पाद निकाल लो, ठीक है ना, कारक लागत पर आपका फाइंड आउट होके आ जाएगा क्या, एनवी एट एफसी, ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले इसमें मैं क्या निकालूंगा, वही जीडीपी एट एमपी निकालूंगा, जीडीपी एट एमपी से शिफ्ट हो जाऊंगा एनवी एट एफसी पर, किया ना हमने एग्रीगेट्स वाले क्वेश्चन में, समाहार वाले क्वेश्चंस में, वैसे ही। तो सबसे पहले निकालना है आपको जीडीपी एट एमपी, और जीडीपी एट एमपी का मतलब क्या है आपका, जीवी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी। क्या करते हैं भाई, सबसे पहले जीडीपी एट एमपी, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु या मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य माइनस में मध्यवर्ती वस्तु या मध्यवर्ती उपभोग। तो उत्पादन का मूल्य कैसे निकालते हैं, देखो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब मैं देखो बच्चों इतना नहीं लिख रहा हूं, सीधा मैं वैल्यू पुट करूंगा। क्या है बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल क्या है मेरे पास 300 का, प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक दे रखा है, देखो डायरेक्ट दे रखा है मेरे को 20, माइनस में मध्यवर्ती वस्तु, देखो यहाँ पे मेरे को दिया हुआ है, देखो सीधा दिया हुआ है 120, ठीक है ना। फाइंड आउट कर दो इसको, इसमें जोड़ दो, कितना आ गया ये 320 आ गया, माइनस में 120, कितना हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 200 हो जाएगा आपका। जीडीपी एट एमपी क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, और जीडीपी एट एमपी से मैं किस पे शिफ्ट हो जाऊंगा, एनडीपी एट एफसी पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा आपका एनडीपी एट एफसी इक्वल टू, इधर क्या आएगा जीडीपी एट एमपी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, आपने एग्रीगेट्स के क्वेश्चन में किया था, जी से मेरे को कहां पे आना है, एन पे, ग्रॉस से मेरे को कहां पे आना है, नेट पे, सकल से कहां पे आना है मेरे को, शुद्ध पे। सकल से शुद्ध पे आने के लिए क्या करते हैं, माइनस मूल्यह्रास, माइनस मूल्यह्रास, या इंग्लिश में बोले तो डेप्रिसिएशन। देखो डी और डी सेम है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और प्रोडक्ट भी सेम है। मार्केट प्राइस से कहां पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए हम क्या करते हैं,
मैंने बताया था कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे पिछले वाला लेक्चर मेरा देखना जो मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे, बाजार कीमत से कारक लागत पर आएंगे तो माइनस करेंगे एनआईटी, माइनस करेंगे एनआईटी। इसको कहते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। क्या कहते हैं? शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है भाई। कितना आया था जीडीपी एट एमपी? 200। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास ढूंढो इसमें कहा है, घिसावट को ही मूल्यह्रास बोलते हैं। डेप्रिसिएशन -330 और एनआईटी का मेरे को डायरेक्ट दिया हुआ है, देखो निवल अप्रत्यक्ष कर डायरेक्ट दिया हुआ है 15, ठीक है ना। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया? 200 माइनस माइनस प्लस कर दो 45, 200 में से 45 गया तो कितना बच गया? ठीक है, आपका बच जाएगा 5, ठीक है 5 155 बच जाएगा आपका, ठीक है ना। ये क्या है आपका? क्या है आपका? एनडीपी एट एफसी। ओके बच्चों, समझ में आया आपको ये क्वेश्चन? ध्यान से देखो इसको, एक बार नहीं 2 बार रिवाइज करो, 2 बार वीडियो देखो मेरी, 3 बार देखो, जब तक समझ में आए बार बार देखो। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको दोनों में से कोई सा ही मेथड स्टार्ट करूंगा। सोच रहा हूं मैं इनकम मेथड या आई विधि शुरू करूं। तो आपसे मैं अगली क्लास में मिलूंगा, और ऐसे ही आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, प्लीज मुझे सपोर्ट दिखाएं। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।